थोड़ो से ये साकल जुग आसी, पखे पखे सब ज्ञान कथेला, आपो बहुत सरासी। सुनो शिष्य ऐसा कल जुग आसी, परमारथ को नेक न लाजे, परमारथ को नेक न जाने, स्वार्थ को मुठ धावे। परमारथ को नेक न जाने, स्वार्थ को मुठ धावे। शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे, अशुभ सब चुन खावे। शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे, अशुभ सब चुन खावे। सर्व जाति के खाता फिरसी, ज्ञान सकल को देला। सर्व जाति के खाता फिरसी, ज्ञान सकल को देला। ऊंच नीच को पख नहीं करना, पूजा दूध कहेला। ऊंच नीच को पख नहीं करना, पूजा इधक कहेला। माहो माह निंदा बहु चुगली, एक धर्म बिच बहु भारी। माहो माह निंदा बहु चुगली, एक धर्म बिच होएगा। माठा कर्म निष्ठ कर जासी, ताकि पूजा लेगा। माठा कर्म निष्ठ कर आसी, ताकि पूजा लेगा। भांग तमाकू अमल तिजारो, सुरे पिएगा आई। भांग तमाकू अमल तिजारो, सुरे पिएगा आई। तज घर बार लोह शस्त्र सु, मार मरे गो जाई। तज घर बार लोह शस्त्र सु, मार मरे गो जाई। शिष सो मरे मेर मर जाद न माने, गुरु करसी सुन आसी। शिष सो मेर मर जाद न माने, गुरु करसी सुन आसी। मूढ़े भजन अंतर में माया, दिल गुथेला पासा। मूढ़े भजन अंतर में माया, दिल गुथेला पासा। क्रोड़ निनाणु कल युग माही, नरक माहे सब जावे। क्रोड़ निनाणु कल युग माही, नरक माहे सब जावे। कह सुख राम बने सो गीता, भेद वेद भागवत गावे। कह सुख राम भने सो गीता, वेद भागवत गावे। सुनो शिष ऐसा कल युग आसी, पखे पखे सब ज्ञान कथेला, आपो बहुत सरासी। संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं इस पद के माध्यम से कि हे शिष्य, ऐसा कलयुग आएगा कि पखे पखे सब ज्ञान कथेला। ज्ञान की चर्चा निरपेक्ष होना चाहिए। तो कलयुग में संसार के ज्ञानी निरपेक्ष चर्चा नहीं करेंगे, पक्ष पे खींच कर, जिसमें अपना हित देखेंगे उसी दिशा में ज्ञान के लिए मोड़ देंगे। आपो बहुत सरासी, अपने को सराहना, मेरी महिमा कैसे हो। ज्ञान की दिशा ऐसी मोड़ेंगे कि मेरी महिमा कैसे हो, मेरा मान बढ़ाई कैसे हो, मेरा मान सम्मान कैसे हो। परमारथ को नेक न जाने, स्वार्थ को उठ धावे। परमारथ का भाव नहीं होगा।
संसार में सेवा भाव नहीं रहेगा। भूखे को भोजन देने की उदर में जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी। पत्नियों का नाच होता होगा, उसमें खूब माया लुटाएगा। कोई साधु आ जाए, उसके लिए भोजन खिलाना उसको भारी पड़ जाएगा। साधु दर्शन जाए, बहुत विध काम बतावे। साधु के दर्शन के लिए भी बहुत विध से काम बताता है और संसार के प्रपंच के लिए खूब दौड़ता है। स्वार्थ को उठ धागे, कहीं स्वार्थ अपना दिख जाए, कहीं माया का लालच दिख जाए, कहीं मन का रंजन करने का साधन अगर कुछ मालूम पड़ जाए तो दौड़ता हुआ जाएगा। लाभ कहीं से दिख जाए चंद पैसों का तो ना रात देखेगा ना दिन देखेगा और दौड़ा चला जाएगा। शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे, अशुभ सवै चुन खावे। शुभ कर्म को लाजेगा, त्यागेगा। दान पुण्य, साधु संत की सेवा करना, आदर सत्कार करना, इसको त्यागेगा, इसमें भाव नहीं बनेगा। अशुभ सवै चुन खावे, मन विषय विकारों में लीन हो जाएगा, संसार के प्रपंच में रमेगा। सर्व जात के खाता फिरसी, ज्ञान सकल को देला। कलयुग के में ऐसा समय आएगा कि सर्व जात माने सबके यहाँ खाना पीना कर लेगा, भोजन सबके यहाँ जीम लेगा, विचार नहीं करेगा किसके यहाँ भोजन हमको जीमना है, कहाँ नहीं। ज्ञान सकल को देला, और सबके लिए ज्ञान बांटता फिरेगा। भक्ति का भाव किसमें है, भक्ति का भाव है या नहीं है, इस बात का भी विचार नहीं करेगा। ऊंच नीच को पख नहीं करना, पूजा इज्जत कहेला। पूजा की तो महिमा करेगा खूब, ऊंच नीच का पख नहीं करेगा। कौन सी भक्ति ऊंची दिशा में ले जाएगी और कौन सी साधन करने से इस जीव जो ये जीव नीची दिशा में जाएगा, इस बात की चिंता नहीं होगी, इस बात पे विचार नहीं करेगा। बस पूजा करते जाओ, इससे कोई अब ये नहीं पता कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं इसका फल हमें क्या मिलेगा। पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो क्या फल मिलेगा, तीर्थ पे जा रहे हैं इसका क्या फल मिलेगा। अंधमुंद में किए जाओ। माहो माहे निंदा भाव चुगली, और सबके माए घट घट में निंदा का भाव आ जाएगा। एक दूसरे की सब निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, बुराई करेंगे, और धर्म की बात का तो विचार ही नहीं आएगा। माठा कर्म निष्ठ कर राशि, ताकि पूजा लेगा। कोई खोटा कर्म करके आए, कोई नीच कर्म करके आए, कोई अशुभ कर्म करके आए, और वो चढ़ावा चढ़ाए पूजा के बतौर पे, तो वो भी स्वीकार कर लेगा। ये नहीं विचार करेगा ये धन कहां से आया। अब जैसा जैसा खाओगे वैसा बनेगा मन। निष्ठ कर्म करने वाले से अगर तुमने अन्नदान लिया और अन्न का तुमने सेवन किया, सज्जनों, तो उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। जैसे एक यहां पर एक उदाहरण आता है। एक महात्मा थे, बड़े अच्छे विचार के त्यागी महात्मा थे। संसार के विषय विकारों से रहित निर्विकार मन था उनका, भक्ति में लीन रहते थे। उस राज्य के राजा भी उनके शिष्य थे। राजा ने के यहाँ दरबार में पधारे तो राजा ने उनके लिए मेहमान नवाजी के लिए महलों में ठहरा दी। महल के बाहर उनके लिए साधु
संत के लिए बना हुआ बहुत भव्य भवन था, उसमें ठहरा दिया आदर सत्कार के साथ। भोजन वो स्वयं बना के जीमते थे। दरबारी से कह दिया कि भंडार से इनके लिए राशन दे दो। अब उस दिन जो राज्य से वसूली में जो आया था राशन, कर की वसूली होती थी, कर के रूप में राज्य से वसूली हुआ करती थी अन्न और धन। तो जो अन्न कर के रूप में वसूली होके आया था वो चोर के घर का था, चोर के घर का था, और वही अन्न जो है उन महात्मा के लिए दे दिया। जो महाराज भोजन बनाओ जी लो। उसका भोजन बना। उन महात्मा ने, साधु ने भोजन वो बना के जीमा। अब जीमने के बाद फिर राजा ने कहा कि सत्संग महलों में हमारी सत्संग सुनाओ, हमारी रानियों का भी बुद्धि विवेक जागृत हो। सत्संग हुआ, खूब बड़े चाव से सुना। सत्संग सुनते सुनते उनके लिए एक खूंटी पे एक हार टंगा हुआ दिख रहा था, नौलखा हार। बहुत पिछले समय की, राजा महाराजाओं के समय की बात है। उस समय का नौलखा हार जैसे कहते थे, आज तो वो करोड़ों अरबों का है। अब उन महात्मा जी के मन में उस अन्न का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सत्संग तो सुना रहे हैं और उनके मन की दृष्टि उस खूंटी पर टंगे हुए हार की तरफ भी जा रही कि हार बहुत बेशकीमती है, ये मिलना चाहिए हमें। तो वो तो चले आए सत्संग सुना के, सब अपने अपने शयन कक्ष में पहुंच गए। महात्मा के मन में विचार आया कि हार मैंने नौलखा देखा है खूंटी पर टंगा हुआ, ये कैसे मिले। लोभ आ गया मन में महात्मा जी के, क्योंकि अन्न का प्रभाव था, चोरी का अन्न ग्रहण किया था। चुपके से उठे, खूंटी से हार उठाया और अपने झोली में डाल दिया। सुबह को जल्दी उठे तो सज्जनों महात्मा जी तो चले गए। उस अन्न का प्रभाव था, चोर के घर का अन्न था। अब सुबह के लिए दिन के प्रकाश, जब रानियों ने देखा खूंटी पे हार नहीं है, शाम तो था अब नहीं है, तो रानियों ने कहा महात्मा जी थे, सत्संग सुनाया था और तो कोई था नहीं, वो जल्दी चले गए, वो ले गए होंगे। राजा के दरबार में वो बात पहुंची। राजा ने कही नहीं, वो मेरे गुरु हैं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बुलवाओ महात्मा को। कहीं बुलवाए क्या, वो तो मेरे गुरु हैं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। ये तो इतना छोटा घटिया आरोप लगा रही हूं मेरे गुरु पे। बहुत तेरा तलाशा गया, उस हार के लिए मिला नहीं। अब उधर एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। जो भोजन किया था चोर के घर के अन्न का राशन जीमा था, वो पेट से तीसरे दिन पेट से खाली हो गया। माना मुख से खाया, पेट में पचाया और मलद्वार से नीचे निकल गया। फिर उनकी बुद्धि वृत्ति बदली कि अरे बताओ, राजा हमको कितना आदर मान देता है, शिष्य हमारा, और हमने कितना घटिया काम किया, निकृष्ट काम किया, जो हार चुरा के ले आए। तो वो महात्मा जी वापस फिर महल में आए, राजा के पास कहा कि राजा, ये हार मैंने उठाया था, मैं झोली में लेकर चला गया, मेरे मन में लालच आ गया। तो बोले रानी तो हमारी कह रही थी कि महात्मा जी ले गए, हमने विश्वास नहीं किया कि हमारे गुरु ऐसे कर ही नहीं सकते। तो बोले अच्छा राजन, ये बताओ मेरे मन में ये वृत्ति आई कैसे, मैं तो त्यागी महात्मा हूं, मेरे मन में लोभ आया कैसे। जो राशन दिलवाया था, भोजन जिसके खिलवाया था, वो किसके घर का था। सिपाही को बुलवाया कि जो महात्मा जी को राशन दिया, बताओ किसने राशन दिया और कहां से आया। तो कहा वो राशन महाराज जो कर के रूप में आया था, वो चोर के घर का था। तो महात्मा जी ने कहा राजन, उस राशन का दोष था, उस राशन का दोष था, उस राशन के लिए मैंने चोर के घर का भोजन, उस राशन ग्रहण किया, अब मेरी बुद्धि बदल गई।
तो इसलिए सज्जनों, महापुरुष समझाते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन करने में भी विचार करना चाहिए कि हम किसके घर भोजन कर रहे हैं, इसका अन्न कैसा है। तो इसलिए महाराज ने कहा है, माठा कर्म निष्ठ कर आसी ताकि पूजा लेगा। अगर कोई नीच कर्म करके आता है, कल जो ऐसा समय आएगा उसकी भी पूजा ले लेंगे, मतलब माना उसका भी चढ़ावा ले लेंगे। उसके मन में तो ये भाव होगा कि मैं निष्ठ कर्म करके आया हूँ, खोटा काम करके आया हूँ, घटिया काम करके आया हूँ, मैं कुछ चढ़ावा दे दूंगा गुरु जी को तो मेरा पाप कर्म कट जाएगा। तो कलयुग में ऐसे गुरु हो जाएंगे कि नीच कर्म करने वाले का भी दान स्वीकार कर लेंगे। ये समझाया है महाराज ने कि जैसा भोजन अन्न करोगे ग्रहण वैसा भाव बनेगा। भांग तमाकू अमल तिजारो सुरे पिएगा आई। कल युग में क्या है, भांग लोग नशा पत्ता बहुत करेंगे, भांग खाने लगेंगे, तमाकू खाने लगेंगे, अमल करने लगेंगे, अफीम खाने लगेंगे, सुरे ना शराब पिएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। सज्जनों, सतयुग में ये नशा पत्ता कोई नहीं करता था। ये कलयुग का प्रभाव है कि भांग तमाकू तैयारो पिएगा। ये राक्षस का भोजन है, ये राक्षस की वृत्ति है। सज्जनों, जैसी चीज तुम, जैसी वस्तु शरीर में ग्रहण करोगे मुख द्वार से, मन का प्रभाव वैसा ही बनेगा। सज्जनों, जो अमल तमाकू खाएगा, सुरे पिएगा, शराब पिएगा, नशा पत्ता करेगा, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती है सज्जनों, क्योंकि वही उसका प्रभाव शरीर पे मन के द्वारा पड़ता है। तज घर बार लोह शस्त्र सु मार मरे हो जाई। और ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि घर बार के लोहे के शस्त्र से दूसरे को मार देगा। लोग आज भी मार देते हैं, जरा जरा सी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे जान ले लेते हैं दूसरे सज्जनों। और कोई बात ऐसी चिड़ आ जाएगी, उसके मन को कोई ऐसी बात, छोटी सी बात का ऐसा संकट मन में पैदा हो जाएगा कि अपनी भी जान दे देगा। आज के देखो बेटा बेटी में कितना कुप्रभाव आ गया है कि जरा सी बात के पीछे लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जान दे देते हैं। शिष्य सो मेर मर्याद न माने। कल युग में शिष्य जो है गुरु की मर्यादा नहीं मानेगा। गुरु धारण करेगा लेकिन गुरु की मर्यादा लोप कर देगा, गुरु के वचन को नहीं मानेगा। मूढ़े भजन अंतर में माया। मुख से तो भजन राम राम करेगा, अंतर्दृष्टि उसकी माया पे रहेगी। दिल को थेला पासा, दिल में हर समय माया में ही मस्त रहेगा। प्रोण निनाणु कलयुग माही, नरक माही सब जावे। सज्जनों, संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कलयुग में 99 करोड़ जीव नरक में जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म ऐसा होगा। उनका कर्म ऐसा होगा कि वो सीधे नरक में जाएंगे। कह सुखराम भने सो गीता वेद भागवत गावे। महाराज समझाते हैं गीता का पाठ करेगा, भागवत सुनाएगा, लेकिन उसके कर्म निष्ठ होंगे, नीच कर्म करेगा तो भागवत और गीता वाचने से, सुनने से, सुनाने से सज्जनों कुछ नहीं होगा। जीव का भला होगा राम नाम का भजन करने से, सांसों सांस पे गर्भ ताप छूटने का और कोई साधन है नहीं सज्जनों। राम जी राम।